HD and HD, there are actually two types of standards जो आपके टीवी के ऊपर अमूमन ट्रांसमिट होते हैं, और एडिटिंग के अंदर भी साथ साथ हमें जो स्टैंडर्ड्स मिलते हैं क्लिप्स के, वो इन दोनों फॉर्मेट्स के अंदर होते हैं। आजकल HD का बहुत ज़्यादा रुझान है, क्योंकि बिकॉज यू हैव अ टेलीविजन विच कैन एक्चुअली show you an HD video. They are also known as high definition and standard definition. HD stands for high definition and SD stands for standard definition. So HD और HD के अंदर difference जो है वो actually lines का है. How many horizontal lines there are, that's actually makes a difference. पहले ज़माने में या जब आप history अगर TV की कभी देखेंगे तो उसके अंदर जो early TV बने थे, they were very small, they were in inches. और उसके अंदर जो लाइंस आपको मिलती थी, दे वर 2 और 4 और 8, इतनी लाइंस मिलती थी, जिसकी वजह से आपको इवन जो पिक्चर है वो तो ना होने के बराबर थी, बल्कि डिटेल्स भी नहीं आपको साथ मिलती थी। अब जो हमारे पास HD के अंदर प्रोग्राम चलते हैं, जो क्लिप्स चलते हैं, और उनकी जो लाइंस की अमाउंट है, दैट इज 480 फॉर नॉर्थ अमेरिका एंड 570 फॉर द यूरोप। अगर आपके किसी भी क्लिप के अंदर 480 से ज्यादा या 570 हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्यादा होंगी, so that clip is actually considered an HD. Any clip which have less lines than them is called a simple SD. Now, sometimes ऐसा भी होता है कि आप जो हो शूटिंग या जो कैप्चरिंग कर रहे हो, और वो अगर आप 60 फ्रेम्स पर सेकंड नॉर्थ अमेरिका में और 50 फ्रेम्स पर सेकंड यूरोप के अंदर रहकर अगर आप हाई स्पीड कैमरास के साथ शूट करते हैं, और जो शूटिंग के जो आपको रेट मिलता है, दैट्स मीन द FPS जो आपको मिलता है, दैट इज 60 and 50, तो आप उसको भी HD क्लिप कह सकते हैं। HD के क्लिप्स के अंदर एक अमूमन जो चीज ज्यादा होती है, दैट इज योर FPS, फ्रेम्स पर सेकंड, लेकिन उसके लिए भी आपको जो कैप्चरिंग होती है वो हाई स्पीड कैमरास के ऊपर होनी जरूरी है। डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स जो आपके HD टीवी के ऊपर जो ट्रांसमिट होते हैं, दे आर 1080i, 1080p एंड 720p. Now what's the difference between them is कि 1080p जो है, that is a resolution of 1920 by 1080. That is almost 2.1 megapixels per frame. एक फ्रेम के अंदर जो आपको क्वालिटी मिलती है, that is 2.1 megapixel. 108i is actually 1920 and 1080 same resolution, और इसके अंदर भी जो आपको पर फ्रेम रेजोल्यूशन मिलती है, दैट इज 1 मेगापिक्सल। द लास्ट फॉर्मेट जो आपको अमूमन टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट हुआ नजर आएगा, दैट इज 720p, दैट इज 1280 by 720p. इट्स ऑलमोस्ट 0.9 megapixel per frame, of course. Now you will be thinking कि ये I और P क्या है? Now I stands for interlaced and P stands for progressive. ये दो किस्म की स्कैनिंग की टेक्निक्स हैं जो आपकी रीडिंग और डिस्प्ले करने के लिए यूज होती हैं बाय योर इमेज सेंसर्स। नाउ इमेज सेंसर्स मींस कि आपका जो भी कैप्चरिंग डिवाइस है, वेदर इट्स अ कैमरा, वेदर इट्स अ डिजिटल कैम, तो उसके पीछे आपके पास एक इमेजिंग या इमेज sensor मिलता है. That sensor is even sometimes CCD or it's sometimes CMOS, CMOS, MOS. These two sensors works almost the same. कई जगह पे अगर CCD के एडवांटेजेस है तो वहां पे CMOS के भी एडवांटेजेस है कहीं ना कहीं पे. बट द मेन डिफरेंस इज कि जब आप लेंस कैमरा, डिजिटल कैमरा कभी आप यूज करते हैं तो आपके सामने एक लेंस होता है, उस लेंस के बिल्कुल पीछे आपके पास CCD होता है. CCD actually captures your signals, your pixels, and then transmits it into the computer's memory with in a shape of signals. Simple. और जो प्रोग्रेसिव स्कैनिंग और इंटरलेस्ड स्कैनिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निक्स हैं इन दोनों चिप्स के स्कैनिंग को समझने की. सिंपल इज दिस. नाउ इंटरलेस्ड स्कैनिंग जो है वो अमूमन आपको CCDs के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है नजर आएगी, लेकिन जो प्रोग्रेसिव स्कैनिंग है, इट इज यूज्ड ऑन बोथ, दैट्स मीन योर CCD एंड योर CMOS. सो as we are clear, it's not much of a difference between them, between your interlaced and your progressive, but the only difference is कि जो आपके जो image sensors हैं वो किसको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं. प्रोग्रेसिव स्कैनिंग जो आजकल हमारे अमूमन CRTs के अंदर, कैथोड रे ट्यूब्स जो आप मॉनिटर्स देखते हैं उसके अंदर,
जो आपके कंप्यूटर के सिंपल मॉनिटर्स होते हैं उनके अंदर, जिसके अंदर सीआरटीज नहीं होती, आपके हाई एंड टेलीविजन डिस्प्लेस के अंदर आपको प्रोग्रेसिव स्कैनिंग जो है वो मिलती है। प्रोग्रेसिव स्कैनिंग इंटरलेस स्कैनिंग से कुछ बेहतर इस वजह से की जा सकती है क्योंकि इसका जो इमेज बनता है दैट इज मोर डिटेल्ड देन योर इंटरलेस्ड। और जो इंटरलेस्ड के अंदर एक खास प्रॉब्लम आती है कि इंटरलेस्ड जो आपकी ब्रॉडकास्ट होती है उसके अंदर अगर आप लाइंस लाइंस वाली शर्ट या लाइंस वाला अगर अपने बैकग्राउंड रखी हुई है तो ब्रॉडकास्ट करते वक्त इल्यूजन देती है मूवमेंट का, ऐसे हल्की हल्की से हिल रही होती हैं। लेकिन प्रोग्रेसिव स्कैनिंग के अंदर ऐसा नहीं होता और इसकी वजह से आपका जो इमेज है वो ज़्यादा डिटेल बनता है। और एक और प्रॉब्लम जो फ्लिकिंग की आती है वो भी प्रोग्रेसिव स्कैनिंग के अंदर अमूमन नहीं होती। तो प्रोग्रेसिव स्कैनिंग इज अ बिट स्लाइटर better option than the interlaced one, but this is not something which you can control from a user end. This is done from the broadcasting or from the back end जब ये आपके प्रोग्राम टीवी के ऊपर चल रहे होते हैं।